हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक। गिव का मतलब होता है देना और टेक का मतलब होता है लेना। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स को साथ में निकाल लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। ये जो है ये दिया हुआ है किट्टू का एक घर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई एम किट्टू, मतलब कि मैं किट्टू हूँ। ये जो है ये किट्टू है। दिस इज माई होम, ये इसका घर है। इजंट इट ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा या बहुत सारा। तो इसका घर जो है वो बहुत बड़ा है। इट हैज 100 रूम्स, उसके घर के अंदर 100 रूम्स हैं और वो अपने रूम्स को पेंट करना चाहता है। तो उसने अपने रूम को पेंट करना स्टार्ट किया रूम नंबर 2 से। आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2, मतलब उसने रूम नंबर 2 से अपने घर को पेंट करना स्टार्ट किया। आई एड 10 to 2 टू रीच रूम 12, उसने 2 में 10 ऐड किए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 2 में 10 ऐड किए और उसने रूम नंबर 12 तक वो पहुंच गया। एंड पेंट, और उसने उस रूम को पेंट कर दिया। यहाँ पे देखो अपनी अपनी बुक्स पे कि यहाँ पे इसको उसने पेंट कर दिया है। टू एड 10 + 2 वी कैन गो ऑल द वे टू राइट टू 10। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें रूम नंबर 12 तक पहुंचना है तो हमें राइट साइड को यानी कि इस तरफ को 10 कदम चलना होगा, देन अप टू 11 एंड 1 स्टेप टू राइट, और यहाँ से और फिर उसके बाद 11 तक और एक स्टेप लेना होगा हमें 12 के लिए। और दिस इज द वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। ये एक रास्ता है जहां से आप 2 से रूम नंबर 12 तक पहुंच सकते हैं। कि 2 से अगर आप यहाँ चलते हो फिर यहाँ से आप यहाँ जाते हो तो यहाँ तक ये एक रास्ता है रूम नंबर 12 तक पहुंचने के लिए। इज देयर अ शॉर्टकट, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स है, फॉलो मी। वी कैन जंप अप 1 रो, हम यहाँ से सीधा जंप कर सकते हैं एक रो में, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ से एक दूसरी रो में जंप कर सकते हैं। ए जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग 10 स्टेप्स। ठीक है बच्चों, तो इस हमें ऐसा लगेगा कि हमने 10 स्टेप्स ले लिए हैं डायरेक्ट 2 से 12 की तरफ को जंप करते हुए। तो अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ये जो है वो सारा आपको आगे के क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम एक और ट्राई करते हैं। नाउ ट्राई 1 जंप फ्रॉम 14। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 14 से जंप लेते हैं 10 स्टेप्स का। ठीक है, कलर द रूम, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा? देखो, अगर आपने 14 में 10 ऐड किए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24। मतलब अगर आपने 14 में 10 ऐड किए 24 आया, मतलब कि आप रूम नंबर 24 पे पहुंच जाओगे और फिर आप रूम नंबर 24 को पेंट कर दोगे। तो कलर द रूम 24, तो हम 24 रूम को पेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे इस बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे है रूम नंबर 14। ठीक है, ये रूम नंबर 14 है। आपने यहाँ पे 10 स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हुआ रूम नंबर 24। तो अब आप पेंट कर दोगे रूम नंबर 24 को। सो ये हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट क्या होगा कि अगर हम 14 से डायरेक्ट जंप कर देते हैं 24 में, जैसे हमने 2 से 12 को किया था, तो ये हमारे पास शॉर्टकट होगा और हमें लगेगा कि हमने एक बारी में 10 स्टेप्स ले लिए हैं। नाउ अब हम आगे देखते हैं। हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41। अब आप ये बताओ कि अब 22 से 41 तक कैसे जंप जा सकते हो, और जंप फ्रॉम हमें कहाँ से जंप करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 22 कहाँ पे है? ये रहा हमारे पास 22, और हमें जाना है 41 पर, और 41 जो है वो ये है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने एक जंप किया यहाँ पे, शॉर्टकट तरीके की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से हमने जंप किया तो हम पहुंच गए कहाँ पे? 32 के ऊपर। ठीक है, और फिर हमने 32 से एक और जंप किया और अब हम पहुंच गए हैं 42 पर हमें जाना है 41 पर। तो हम एक स्टेप जो है वो लेफ्ट साइड को लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 41 पर। तो हमने कितने स्टेप्स लिए? अगर हम इसको लॉन्ग वे में काउंट करें तो हमने कितने स्टेप्स लिए? तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 22 से 32 कितने हुए? 10। ठीक है, और 32 से 42 हुए अगेन 10, तो 10 + 10 इज 20, तो हम पहुंच गए 42 पे। और हमने एक स्टेप पीछे लिए तो हम पहुंच गए 41 पे। यानी कि जब भी हम पीछे होंगे तो हम उसको माइनस करेंगे और जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है
कि 22 to 42 तक जाने के लिए देन 1 स्टेप लेफ्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस 22 + 20, ठीक है, 22 + 20, 10 + 10 20 = 42, और 42 में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 41 पर। तो हमने कितने स्टेप लिए, हाउ मैनी स्टेप डिड आई गो इन ऑल, तो हमने टोटल कितने स्टेप्स लिए, यहाँ पे हमने लिए थे 20 स्टेप्स, ठीक है, 42 तक पहुंचने के लिए। फिर 41 पे जाने के लिए हमने एक स्टेप पीछे लिया, यानी कि हम एक माइनस कर देंगे, तो हमने लिए टोटल 19 स्टेप्स। अब हम 22 से 41 तक किसी और तरीके से भी पहुंच सकते हैं। अगर मान लो कि हमने सीधे 22 से हम पीछे आगे एक कदम और फिर हमने 10-10 करके ऊपर चले गए, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम 22 के ऊपर थे, ठीक है, हमें पहुंचना था 42 के ऊपर। अगर हम 22 से पीछे आ जाते हैं कि हम आगे 21 पर, ठीक है, और फिर अगर हम 10-10 करके आगे जाएंगे, ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ लिया, एक स्टेप यहाँ, तो हम पहुंच जाएंगे 40। तो हमने रास्ता कौन सा वाला लिया, हमने इस बार रास्ता लिया ये वाला, यहाँ से हम गए यहाँ को 22 से 41 तक हम इस तरह से गए, और पहले हम गए थे कौन से रास्ते से, इस रास्ते से हम पहले जो थे वो गए थे। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो रास्ते जिनकी मदद से हम 41 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, किट्टू का ही घर है, ठीक है, हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है, मेरे पास कुछ और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स, उसके घर में 100 रूम्स थे, तो उसकी माँ ने बोला कि वहां पे कुछ रूम्स के अंदर स्वीट्स रखे हुए हैं। हेल्प मी फाइंड दैट रूम, और किट्टू हमसे मदद मांग रहा है कि मुझे उन रूम्स तक पहुंचाने में मदद करो। द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू टू फाइंड दैट रूम, मार्क देन इन माई होम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से डायग्राम दी हुई है, यहाँ से आप आंसर निकाल के उन रूम्स को फिर मार्क करोगे, ठीक है। तो ये उसकी मदर ने उसको कुछ हिंट्स दिए हैं, उसको बताया कि इतने में से इतने माइनस करेगा तो उस रूम में पहुंचेगा जहां पर जो है वो मिठाई और खाना रखा हुआ है, ठीक है। तो 10 लेस देन 34 इज, लेस का मतलब होता है कम, कम है मतलब कि हम 34 बड़ा है तो हम 34 में से 10 को माइनस कर देंगे, क्योंकि लेस का मतलब होता है कम। तो 34 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब हुआ कि रूम नंबर 24 में वहां पर मिठाई रखी हुई है, स्वीट्स रखे हुए हैं। तो फिर हम यहाँ पे रूम नंबर 24 को मार्क कर देंगे, इस तरह से पेंट कर देंगे सभी इस तरह से, ठीक है। लेस देन, एक बार फिर से बता रही हूँ, लेस देन का मतलब होता है कम, कम है मतलब कि हम उसको माइनस करेंगे। तो 34 बड़ा है तो ऑब्वियसली उसी में से हम 10 को माइनस करेंगे। फिर हम पार्ट बी पे चलते हैं। हम 53 माइनस 20 कितना होता है, 53 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और 5 में से 2 गए 3, तो हमारे पास हो गया 33। मतलब कि रूम नंबर 33 में भी स्वीट्स रखे हुए हैं। तो अब हम रूम नंबर 33 को पेंट कर देंगे कि यहाँ पर उसको स्वीट्स रखे हुए हैं। फिर हम चलेंगे पार्ट सी पर। 11 मोर देन 31 इज, 11 अब यहाँ पे आ गया मोर देन, मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। तो हम 31 में 11 को प्लस करेंगे, यहाँ पर हम प्लस करेंगे और यहाँ पे हमने माइनस किया क्योंकि यहाँ पर था लेस देन और यहाँ पर है मोर देन। मोर देन का मतलब होता है ज्यादा, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 31 में जब हम 11 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 + 1 is 2, 3 + 1 is 4, 42। मतलब कि रूम नंबर 42 के अंदर स्वीट्स हैं। तो अब हम रूम नंबर 42 को भी यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर डी पे। 11 लेस देन 66, तो मैंने क्या बताया था आपको कि लेस देन का मतलब होता है कम, और 66 हमारे पास बड़ा है तो हम इसमें से 11 को क्या करेंगे माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 55। मतलब रूम नंबर 55 में भी क्या है स्वीट्स, तो हम 55 को अगेन यहाँ पे पेंट कर देंगे, ठीक है। फिर अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं। 62 + 13, सभी अपनी अपनी कॉपीज में साथ में उनको प्लस करके पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। 62 + 13 कितना होता है 3 + 2 is 5, 6 + 1 is
7, तो ये हमारे पास हो गया 75, ठीक है। तो रूम नंबर 75 में भी इसका मतलब ये है कि वहां पे मिठाई रखी हुई है। फिर अब हम करते हैं अगला पार्ट, 23 लेस देन 89। अब फिर से यहाँ पे लेस देन आ गया, तो लेस देन का मतलब होता है कम, अगर कम है तो इसका मतलब होगा माइनस। हम किस में से किसको माइनस करेंगे, 89 में से हम 23 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो 9 माइनस 3 हो गए 6, और 8 माइनस 2 हो गया हमारे पास 6। तो हमारे पास रूम नंबर 66 में भी स्वीट्स रखे हुए हैं, तो फिर हम रूम नंबर 66 को कलर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर जी, 10 and 40 मोर इज। मोर आ गया, मोर का मतलब मैंने बताया आपको कि ज्यादा होता है, तो 10 and 40 मोर इज, यानी कि 40 + 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो 50 मतलब रूम नंबर 50 में भी हमारे पास स्वीट्स रखे हैं, तो अब हम रूम नंबर 50 को यहाँ पे कलर कर देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9 एडेड टू 28 गिव्स। अब यहाँ पे तो खुद ही उन्होंने बोल दिया एडेड, एडेड का मतलब होता है ऐड करना या प्लस करना, तो हम 28 में जो है वो 9 को ऐड कर, हाँ, तो हम 28 में 9 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37। इसका मतलब हुआ कि रूम नंबर 37 में भी स्वीट्स हैं, तो हम इसके बाद रूम नंबर 37 को पेंट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आगे के पार्ट्स करेंगे, आप खुद भी इनको करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। द सम ऑफ 9 and 44 इज, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो हम फिर से यहाँ पर 44 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, सभी करेंगे 53, ठीक है। तो मतलब रूम नंबर 53 में भी जो है वो स्वीट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है रिड्यूसिंग 98 by 34 गिव्स। रिड्यूस करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी कि हम यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हम 98 में से 34 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 64। मतलब रूम नंबर 64 में भी जो है वो वहां पे स्वीट्स रखे हुए हैं। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट है 4 and 37 मोर इज। अब फिर से हमारे पास मोर आया, तो मोर है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस, तो 37 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 41, यानी कि रूम नंबर 41 में भी स्वीट्स रखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक 35 अवे फ्रॉम द 83 वी गेट। अवे, अवे का मतलब होता है दूर ले जाना, यानी कि दूर लेके जा रहे हैं, मतलब हम उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 83 में से 35 को माइनस कर देंगे, क्योंकि अवे का मतलब होता है दूर ले जाना, मतलब कि कम करना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जब हम 83 में से 35 को माइनस करेंगे, 83 पड़ा है तो इसी में से हम 35 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48, यानी कि रूम नंबर 48 में भी स्वीट्स हैं। तो अब यहाँ से किट्टू को पता लग जाएगा कि उसे कौन कौन से रूम में जाना है और उसको कहाँ कहाँ पे स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जैसे हमने पीछे किया शॉर्टकट तरीके बताए हुए हैं कि हम किस तरह से शॉर्टकट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे 47 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 37 + 10 कितने होते हैं हमारे पास 47, 37 + 9 हमारे पास कितने होते हैं, जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, जैसे है ना 37 + 9 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। अब इसको हम आसान तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 47 हमारे कैसे लिख सकते हैं, 47 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 47 में से 1 माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आएगा 46। तो हम यहाँ पे 37 + 9 करने की बजाय 47 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तब भी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 46। तो ये हमारे पास आसान तरीका था, हम आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 65 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 35, सब माइनस करके देखेंगे, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया, माइनस करा, हमारे पास आ जाएगा 35। फिर ये हमारे पास है नेक्स्ट, ठीक है। 46 + 21 जो है वो कितने होते हैं, 46 + 21 = 67,
इसको अगर हम आसान तरीके से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 21 की जगह 20 लिख देते हैं, ठीक है। 46 था हमारे पास दिया हुआ, इसमें जब हम 20 ऐड करेंगे तो इसको ऐड करना आसान है। 6 4 + 2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे 20 तो हमने कर दिया, यहाँ पे 21 था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 21। तो हमने पहले 20 को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद अगर जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67। तो हमारे पास आंसर आ गया 67। ये हमने आसान तरीका था इसको इसमें ऐड करने का। फिर इसी तरह से हमें आगे क्वेश्चन दिए हैं 87 में से जब हम 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है। ये तो आसान है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, जो भी 0 वाले होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना आसान होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, जब हम 87 में से 30 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 57, ठीक है। फिर अब हम अगले क्वेश्चन भी इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 66 माइनस डैश = 11। अब यहाँ पे हमें दिया ही नहीं है कि हम किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास आंसर 11 आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 66 है हमारे पास, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 66 से तो कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे वो 11 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 66 माइनस कितने करें कि 11, तो हम क्या करेंगे 66 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड लिख देंगे 55। अब ये हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमने किया वो सही है या गलत है। तो हम कैसे करेंगे, 66 है, ठीक है, यहाँ हमने 55 लिखा तो माइनस कर देंगे अगर हम 55 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 - 5 1, 6 - 5 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 11। मतलब कि ये जो हमने बीच में लिखा है वो सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 36 = डैश + 9, तो कितने होंगे कि वो 36 बन जाए। तो इसका पता भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 36 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 27। अगर हमें पता लगाना है कि ये जो हमने लिखा है वो सही है या गलत तो हम क्या करेंगे 27 में 9 को ऐड कर दो, तो अब आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। तो जब भी हम 27 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, मतलब कि हमने जो यहाँ पे लिखा है वो सही है। इसी तरह से हमारे अगले क्वेश्चंस हैं, पहले आप खुद ट्राई करेंगे फिर यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट है 45 + डैश = 99, तो उसी तरह से यहाँ से यहाँ को लेके आएंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। जब हम 45 में से 99 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 - 5 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा 54। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 54, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि हमने सही किया है या गलत, उसके लिए हम 54 प्लस यहाँ पे 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 99, मतलब कि ये जो आंसर हमने किया वो सही किया है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 + डैश = 76, कैसे करेंगे हम। यहाँ पे फिर से 76 में से 40 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36। और अगर हमें चेक करना है कि हमने जो यहाँ पे ये भरा है वो सही है या तो गलत, तो हम 40 + 36 करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कितना है 76 ही आंसर है ना हमारे पास, मतलब कि ये जो हमने किया वो सही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 75 - 26 है, यहाँ पे हम क्या भरेंगे उसी तरह से हम करेंगे 75 डिवाइडेड बाय -26, तो हमारे पास कितना आंसर, हाँ तो 75 - 26 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 49। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 49। अब अगर हमें चेक करना होगा कि ये 75 ही आएगा तो कैसे करेंगे 49 + 26 = कितना आएगा, प्लस कर लो इसमें 26 कितना आएगा 9 + 6 15 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से करेंगे 98 = डैश + 50, तो हम यहाँ पे 50 को ले आएंगे, यहाँ से 98 - 50 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 9 - 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 48। और जब भी हम 48 में 50 को ऐड करते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है,
कितना आएगा 98 आ जाएगा। तो हमें पता लग गया जो हमने यहाँ पे भरा है वो बिल्कुल सही भरा। लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं अब हम करने के लिए। यहाँ पे 21 है, कितना हम यहाँ पे भरेंगे कि 35 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। 35 प्लस 21 हमारे पास कितना आता है 56। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56। तो 56 में से जब भी हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 35। मतलब जो हमने यहाँ पे भरा है वो बिल्कुल सही है। फिर अगर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं 57 माइनस डैश इज इक्वल टू 20। तो अब 20 को हम 57 में से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 37 और 37 को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो 57 माइनस 37 इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों, तो कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करके बाकी के इसके पार्ट्स करेंगे। और आप आगे समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।